अपनी पूरी एनर्जी के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं होप करता हूं कि आप सभी लोग एनर्जेटिक रहेंगे। आज के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो है आपका बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, और दूसरा टॉपिक है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो अब हम जानते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी एक इन्वायरमेंट की सिंपल डेफिनेशन दी थी कि ऑल द थिंग विच आर इन योर सराउंडिंग इज़ योर इन्वायरमेंट। आपकी चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपका इन्वायरमेंट हैं। अब उसमें से वो सारी चीज़ें नेचुरल हैं, जो प्रकृति के द्वारा देन हैं। ऑल द थिंग्स, एक छोटे से कीड़े से लेके एक बड़े से जानवर तक, पेड़ पौधे, फल फूल, नदियाँ, बादल, पहाड़, मिट्टी, ये सारी चीज़ें जो आपकी प्रकृति की देन है वो सब आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं। बेसिकली इनमें तीन चीज़ की बहुत महत्वता दी है। फॉर एग्जांपल जो लैंड, वाटर एंड एयर, इसे हम लोग लैंड को लिथोस्फीयर कहते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फीयर एंड एयर को एटमॉस्फेयर। द बेसिकली फैक्ट दैट कि ये जो तीनों चीज़ हैं, ये तीनों चीज़ कंबाइन होकर आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। और अगर इन तीनों कंपोनेंट में से एक भी कोई चीज़ गायब हो जाए तो उसके बिना ह्यूमन की जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है। तो आइए जानते हैं पहले लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर होता क्या है। तो लिथोस्फीयर का सिंपल मीनिंग होता है द टॉप हार्ड लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर की जो सबसे कड़ी परत है उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। बेसिकली जो लिथोस्फीयर है वो आपका रॉक्स और मिनरल से बना होता है, जिसके ऊपर सॉइल की एक लेयर है। तो एक वर्ड दिया एनसीईआरटी में, उसका मतलब है डोमेन। तो डोमेन का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो लैंड एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड देता है, हमारे वेरियस नीड को पूरा करने के लिए कई तरह के मिनरल देता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव द प्लेस फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। मनुष्य को बसाने के लिए जगह देता है। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का डेफिनेशन दिया गया है, द डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। बेसिक मीनिंग आप ये समझिए कि वो इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जहाँ पे आपको पानी मिल सकता है, वाटर मिले इन एनी फॉर्म, क्योंकि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। दैट्स वाई इट इज़ रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कई तरह के उसमें कई पार्ट्स में हाइड्रोस्फीयर है, या कई फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ योर रिवर, योर लेक, योर अनदर वाटर बॉडी लाइक सी, इटसी। अब हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। एटमॉस्फेयर आपके एक लेयर ऑफ गैस एयर है जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग को में पाई जाती है। बेसिकली जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसको होल्ड क्या होता है। ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहली बात, ये सन से आने वाली हार्मफुल रेस को रोकता है, और सन से आने वाली गर्मी को, द स्कॉचिंग हीट ऑफ सन, उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है। ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट से बना होता है। तो बेसिकली जब आपका ये लिथोस्फीयर यानी लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, एंड एटमॉस्फेयर यानी एयर, जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऐसा जोन क्रिएट होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करता है, और उसी जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर की सिंपल डेफिनेशन है दैट द नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water and air interact with each other and make a life supporting zone। यानी कि वो अर्थ का लेयर जहाँ पे आपका लैंड, वाटर एंड एयर एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक लाइफ सपोर्टिंग जोन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। रवि की फिर से एक स्टोरी आई है। रवि जो है अपने दोस्तों के साथ एनसीसी का कैंप अटेंड करता है। तो उसके एनसीसी की जो क्लास में उसके क्लासमेट जैसी कहती है कि ये क्या सुंदर बारिश हो रही है, ये भारी बारिश मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाती है। वो कहती है कि जब मेरे यहाँ बारिश होती है तो तुम कभी वहाँ के, मेरे यहाँ के खेत खलिहानों को और कोकोनट प्लांटेशन देखना कितने सुंदर लगते हैं। इसको देख के उसे क्लास में पढ़ने वाला हीरा जो जैसलमेर से था वो कहता है कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, हमारे यहाँ केवल को कीकर मिलेगा और चारों ओर रेत मिलेगी। लेकिन फिर रवि उस पर उसको टोकता है, कहता है तुम्हारे यहाँ ऊँट तो होते ही तो है ना। कहता है ऊँट तो होते हैं, लेकिन कभी तुम हमारे रेगिस्तान को देखो, वहाँ पे तुम्हें कई तरह के कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब मिलेंगे। तब आपके रवि के मन में ये डाउट आता है कि क्या हर जगह का जो वेजिटेशन होता है, जो एनिमल होते हैं बदलते रहते हैं, क्या हमारा या उस एरिया के लोगों के वहाँ के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना है। तब रवि की टीचर कहती है हाँ रवि, उन सबका लेना देना है। और बेसिकली यही हमारा मतलब होता है वर्ड इकोसिस्टम का।
आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आप उन सारे लोगों से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। उसी कनेक्टिविटी को इकोसिस्टम का नाम दिया है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली रहती है, तो उस मछली का रिलेशन उस तालाब के सारी बायोटिक भी चीज़ों से और एबायोटिक चीज़ों से बराबर रहेगा। हम जानते हैं कि बायोटिक चीज़ें उस तालाब में क्या हो, तालाब के जितने भी अदर मछलियाँ हैं, अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गए, वहाँ की काइफ, और फिर वहाँ की जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके बायोटिक में आ गई। और एबायोटिक में आपकी वो सारी चीज़ें आ गई। फॉर एग्जांपल द सनलाइट, जिसके थ्रू आपके जो ये प्लांट्स हैं उसके अंदर एक्वाटिक प्लांट्स वो आपके सर्वाइव करते हैं। उसके अंदर पाए जाने पत्थर, कुछ लकड़ी के टुकड़े, कुछ पॉल्यूटेड पार्टिकल्स लाइक प्लास्टिक वगैरह हो गया, वाटर, उसके अंदर पाए मिनरल्स। तो ये सभी चीज़ें किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वो फिश है, वो अपने इन्वायरमेंट के जितने भी आपके बायोटिक चीज़ें हैं और एबायोटिक चीज़ें हैं, उन सब से वो किसी न किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। इसी इंटरकनेक्टिविटी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम का सिंपल मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके एटमॉस्फेयर के जितने भी एबायोटिक और बायोटिक चीज़ें हैं, उन सब के साथ उसकी कनेक्टिविटी को आपका इकोसिस्टम कहते हैं। या और सिंपल डिफिनीशन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ उसकी इंटरकनेक्टिविटी या उनके इंटरेक्शन को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब क्या होता था कि ह्यूमन के आसपास के इन्वायरमेंट, बेसिकली पहले के समय में ह्यूमन जो था वो बेसिकली वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड करता था। जैसे जैसे ह्यूमन की ग्रोथ हुई, उसके ब्रेन का ग्रोथ हुआ, उसने अपने आसपास की सराउंडिंग को उसके सुविधा के अनुसार चेंज करना शुरू किया। ह्यूमन ने अपने ब्रेन में से उसने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले के समय के जो ह्यूमन थे बेसिकली वो फ्रूट्स पे और आपके हंटिंग पे डिपेंड करते थे। बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर किया, रहने के लिए कच्चे मकान से पक्के मकान तक का सफ़र किया। प्रेजेंट डेट में उन्होंने अपने ट्रांसपोर्टेशन को फास्टर किया, अपने इंफॉर्मेशन के सेंड करने की इंफॉर्मेशन सेंडिंग और रिसीविंग के मीडियम को उसने और मजबूत किया, जिसके थ्रू हमारे ह्यूमन ने अपने लाइफ को और ही ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को उसके नीड के अनुसार उसने ढाला है, अभी भी ढाल रहा है। लेकिन लास्ट में मैंने इतना ही कहना है कि प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैग्ना प्लेटिना। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, लास्ट में मैं कोटेशन कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी जिस तरह आप साइकिल चलाने के लिए अपने पैरों से उस पेडल्स पे एफर्ट मारते हैं कि साइकिल थोड़ी आगे बढ़े, उसी तरीके से लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट किए कुछ नहीं मिलता है। सो अपनी पूरी एनर्जी के साथ मैं आप सभी लोगों को गुड बाय कहता हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग एनर्जेटिक रहेंगे। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल मैग्ना प्लेटिना फॉर मोर knowledgeable videos and please share my videos. Goodbye.